नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में बेस मेटल पैक्ट लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे। कॉपर की कीमतें 15 महीने के उच्चतम स्तर पर जाने के बाद वहां से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। फेड की ब्याज दरों में कटौती का आज ऐलान भी हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में ट्रेडर्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, तमाम जो बेस मेटल्स हैं उसमें आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज सबसे पहले मैं फेड की जिस तरह से बातचीत निकल कर आ रही है, ब्याज दरों में कटौती हो सकती है 25 बेसिस पॉइंट्स पर कहा जा रहा है, ऐसी कटौती होती है। सर, अगर क्या कुछ निकल कर आता है फेड के फैसले को, उसका बेस मेटल्स जो पैक्ट है ओवरऑल देखें तो कैसा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? ब्रिज जी, देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो फेड के 25 बेसिस पॉइंट रेट कट को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे धारणा ये भी लगाई जा रही है कि 25 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट भी फेड जो है रेट कट कर सकता है। कुछ पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री है वो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और आगे जो ब्याज दरों में कटौती को लेकर के क्या रहेगी, वो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो बिल्कुल होगा, ये सर्टन है। लेकिन आगे ब्याज दरों में कटौती को लेकर के उनके क्या संकेत रहते हैं, उसके ऊपर हमको नजर रखना है। आगे भी अगर वो मॉनेटरी ईजिंग जारी रखते हैं तो वो फिर ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा और निश्चित रूप से मेटल्स को भी सपोर्ट करेगा। वहीं अगर उनका जो इंस्टेंस है वो अगर हॉकिश रहता है तो फिर शॉर्ट टर्म में दबाव जो है यहाँ ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है और मेटल सेक्टर भी उससे प्रभावित हो सकता है। तो फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट और मेटल सेक्टर के लिए। ब्रिज जी। जी बिल्कुल। हाँ सर, सबसे पहले आपसे कॉपर पर व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह से प्राइजेस अप साइड गए थे, 920 का भी भाव गया था, अभी 910 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, कॉपर पर क्या राय रख रहे हैं? क्या यहाँ से कीमतों में वापस से उछाल देखने को मिलेगा? देखिए, कॉपर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम में बना हुआ है और एलएमई पे यहाँ कॉपर में $9,740 प्रति मेट्रिक टन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसको कॉपर ने इस महीने पार किया और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन भी हो रही है। हमने $10,000 के स्तर को भी पार करते हुए देखा। हालांकि यहाँ पे ऊपरी लेवल से कुछ हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। उसके पीछे दो वजह है। एक तो इस सप्ताह जो चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े आए थे वो उम्मीद से कमजोर थे और दूसरा हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सेशन से यहाँ रूपी में थोड़ी जो है मजबूती डॉलर के सामने देखने को मिल रही है। जिस तरह से यूएस की भारत और चाइना के साथ में ट्रेड डील को लेकर के चर्चा जारी है और डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि वो निचले स्तरों पर कॉपर की कीमतों को सपोर्ट जरूर करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। हमारा मानना है कि $9,740 जो है एलएमई पे महत्वपूर्ण सपोर्ट बने रहेंगे और भारतीय बाजारों में भी 895 के स्तर पर यहाँ मजबूत सपोर्ट जो है कॉपर की कीमतों में देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी को रणनीति बनानी है और शाम के सत्र में अगर थोड़ा और डिप मिलता है, 904 के आसपास अगर कॉपर की कीमतें आती है सितंबर वायदा, तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 897 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कीमतें वापिस एक बार शॉर्ट टर्म में यहाँ 920 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। जी बिल्कुल। हाँ, मैं चाहूँगा एक बार कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जो सर की ओर से दिया जा रहा है। जो भी दर्शक है इसे नोट डाउन करके चल सकते हैं। 897 का स्टॉप लॉस लगाना है। कॉपर में अगर थोड़ी सी और गिरावट आती, 910 का भाव चल रहा है, 904 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 918, 920 का भाव वापस से कॉपर में दिखाई दे सकता है। कॉपर में अभी भी बुलिश मूवमेंट ही बना हुआ है, ये सर की राय है। सर, एल्युमिनियम में क्या किया जाना चाहिए? आज के लिए 260 के करीब ट्रेड कर रहा है सर एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम में मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा बुलिश हूँ। हमने देखा है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन एल्यूमिनियम की कीमतों में देखने को मिला है और $2,700 का जो स्तर एलएमई पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको एल्यूमिनियम ने पार किया। भारतीय बाजारों में भी 260 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर कीमतें इस सप्ताह निकलती हुई नजर आई थी और 260 के आसपास ही कारोबार अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एलएमई पे एक माइनर हर्डल जो है $2,760 के आसपास है ब्रिज जी। अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो हमारा मानना है कि कीमतें अगले 1 से 2 महीने में $2,990 तक एलएमई पे टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें 280 से 300 तक के स्तर भी दिखा सकती है।
तो यहाँ पे 2760 LME के रेजिस्टेंस लेवल पे नजर रखना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी कॉपर के मुकाबले एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर लगता है। 259 के स्तर पर यहाँ सितंबर वायदा में बाय कर सकते हैं। 256 का एक स्टॉप लॉस रखना है और लक्ष्य यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 265 के रहेंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी अगर करंट भाव देखें तो 259 के ही आसपास है, तो 259 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 265 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 256 की लगाने की यहाँ पर एल्युमिनियम में सलाह दी जा रही। सर जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 282 पर जिंक ट्रेड कर रहा है। हमने जिंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा, पॉजिटिव मूवमेंट देखा, अब ट्रेंड में जाता हुआ जिंक ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिली प्राइसेस में। सर जिंक को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से? यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, पर मेरा मानना है कि यहाँ पे वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिखता है। थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। कहीं भी अगर 280 से 278 के जोन में जिंक का सितंबर वायदा आता है तो वहां पे बाय इनिशिएट करें 274 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 292 तक जिंक भी जो है शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े डिप में बाय करना चाहिए क्योंकि हमने एक अच्छा रनअप पिछले कुछ सेशंस में यहाँ आते हुए देखा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट सेल की सलाह कतई नहीं रहेगी। डिप्स में यहाँ भी बाय ही किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ओवरऑल ट्रेंड जो है जिंक का भी पॉजिटिव ही है, शॉर्ट ना करें, ये सर का सजेशन है। सर लेड पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। 182 के करीब ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए का ही मूवमेंट हमने देखा काफ़ी समय से। 180 से 184 के बीच में ही लेड नज़र आया। सर लेड को लेकर क्या राय रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत ही दायरे में कारोबार करने वाली कमोडिटी और हम देख रहे हैं कि लगाड़ रहा है ओवरऑल बेस मेटल पैक में, तो ये दायरा इसमें बना रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई ज्यादा मूवमेंट है नहीं और हम देख रहे हैं कि एलएमई पे इन्वेंट्री बिल्टअप जो अच्छा है लेड का, तो उसको देखते हुए यहाँ ऊपरी लेवल्स पर लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 180 से 85 का जो दायरा है वो लेड में शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। बेहतर है कि ये इसमें यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग रणनीति जो है अवॉइड करें रणनीति यहाँ पर लेड में, ये सर की राय है। सर निकल पर भी आपका व्यू ले लेते हैं शॉर्ट में। 1362 का भाव चल रहा है सर, थोड़ी सी रिकवरी भी आई ½ की, क्या राय रखते हैं सर निकल को लेकर आप? यहाँ भी एक साइडवेज जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे MCX की एक्सपायरी भी है तो उसके चलते एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि जो अक्टूबर का वायदा है वहां पे 1332 से 1366 जो है एक दायरा है। 1366 के ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो फिर 1380 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 1366 के रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ नजर रखना चाहिए। बेहतर है कि यहाँ भी आज एक्सपायरी है तो उसके चलते कोई रणनीति ना बनाए तो बेहतर होगा। एक दायरा यहाँ पे बना रह सकता है। जी बिल्कुल, एक दायरे में, लेकिन निकल में कोई भी ट्रेड कॉल नहीं दिया जा रहा है। सर की ओर से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही। सर डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जो भी बेस मेटल्स पैक के कमोडिटीज हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कोई भी ट्रेडर्स कोई भी ट्रेड लेते हुए स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यह हमारा बेस मेटल शो है, मेटल मीटर। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। तो आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।